या तो मैं हँस देता हूँ या जहाँ से वो नेगेटिविटी आती है उस चीज़ को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। फ़ोन करने पर ये हेलो नहीं बोलते हैं, ये जय महाकाल बोलते हैं। फिर अगर आपने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। इन्होंने दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा, बोले बस अब ये प्लानिंग कैसे करनी है बताओ। इतने भव्य तौर पे मैं इसको कर पाऊँगा। जन्मदिन पर ऐसे भक्तिपूर्ण उत्सव करने चाहिए। वो बहुत छोटी चीज़ है इन सब चीज़ों के सामने। स्वागत है आप दोनों का सर टेली चक्कर पर। सबसे you. पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। स्मार्टली आपने इनवाइट में लिखा था एक और साल पूरे हो गए। नंबर नहीं लिखा था इस व्यक्ति ने, पर जिस तरह से इन्होंने जन्मदिन मनाया दैट वाज एपिक। डिस्को लाइट, शोर शराबा, खिंचक कपड़े, दिखावा नहीं, अध्यात्म और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। सर पहले तो आप बताएं कि इतने पॉजिटिव होकर जन्मदिन एक और नए साल की शुरुआत करना कितना इम्पोर्टेंट है शोबिज़ का हिस्सा। मैंने देखा कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है, ये एक अलग ही दिशा में जा रही है और एक यूथ जो नई जनरेशन है वो एक अलग ही दिशा में जा रही है। जो पुराने शास्त्र है, पुराना जो अपना इतिहास है, उसमें जिस दिन अपने पैदा हुए थे वो जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन होता है आपका नए साल का पहला दिन। तो मैंने देखा कि नए साल के पहले दिन लोग नशा करते हैं, पार्टी करते हैं, तो पूरा साल वो नशा ही करते रहते हैं और नशे में ही रहते हैं। बट पुराने ज़माने में क्या होता था, जन्मदिन वाले दिन उत्सव मनता था। आज अपने जो यहाँ मनाए उत्सव मनाए, पार्टी होती है 2 घंटे की ख़त्म, दारू पिए, नशा किए, शोर शराबा किया, भाग गए। तो पूरा साल फिर वैसे ही जाता है। तो मैंने देखा कि अपने संस्कृति में क्या हुआ था कि जन्मदिन बहुत उत्सव से मनाया जाता था। सुधांशु जी को कभी फ़ोन करो आप लोग, फ़ोन करने पर ये हेलो नहीं बोलते हैं, ये जय महाकाल बोलते हैं। तो हम लोग एक दिन कहीं बैठे कोई बात कर रहे थे, तो बोले जन्मदिन आ रहा है। तो हम मेरे को तो पता ही इनका जन्मदिन आ रहा है। तो मेरे अंदर झिझक था कि ये फेम वाले लोग हैं, ये जन्मदिन का तरीका मैं देख चुका हूँ, ये कैसे मनाएंगे। खाली सिर्फ मैंने इनसे पूछा कि क्या जन्मदिन अपने उत्सव की तरह मना सकते हैं क्या? अपने रुद्र अभिषेक करें, अपने को लोगों को पार्टी में इनवाइट करना ही है, तो क्या अपने इस तरीके से कर सकते हैं क्या? इन्होंने दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा, बोले बस अब ये प्लानिंग कैसे करनी है बताओ। और हम लोग ने ये प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली। तो मैं सुधांशु जी ने जो नया इतिहास बनाया है कि जन्मदिन कैसे बनता है, मैं चाहता हूँ कि इनके थ्रू ये मैसेज पहुँचे समाज में कि जन्मदिन पर ऐसे भक्तिपूर्ण उत्सव करने चाहिए जिससे पूरा साल बहुत खुशी से और खुशी के माहौल से जावे और आने वाली जनरेशन कम से कम धर्म से जुड़े। कैरेक्टर का उसके बाद वो इस तरह से बना रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। क्रिटिसिज्म से आपको डर नहीं लगता? क्या होता है ना कि दुनिया में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक भी है और उस चीज़ को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें, समझ लें, मान लें, उतना हमारा जीवन जो है ना वो आसान हो जाता है। तो मुझे जो भी क्रिटिसिज्म मिलता है ना, मैं उसमें मेरे 2 तरीके हैं, या तो मैं हँस देता हूँ या जहाँ से वो नेगेटिविटी आती है उस चीज़ को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में और हमारे आसपास चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, खुशी मनाते, जो नेगेटिविटी है हमारे आसपास, उसको ब्लॉक करने का क्या तरीका होता है कि आप अपने भगवान को समर्पण करते हैं। क्योंकि फिर अगर आपने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, और अगर उसके हाथ में तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए ये शुरू से मेरा एटीट्यूड रहा है और शायद यही वजह है कि मैंने इतना जिस तरह से मैंने समर्पित किया अपने आप को, उस समर्पण की वजह से भगवान महाकाल की कृपा से प्रदीप किराड़ू जी जैसे जो गुरु हैं वो मेरे जीवन में आते हैं और मैं उनसे जुड़ता हूँ ताकि मुझे ये ज्ञान भी मिलता रहे और मुझे रास्ता भी दिखाते रहे। तो वही मेरे साथ हुआ। ये जो आज आपने इस पूरा यहाँ पे अनुष्ठान देखा इतना बड़ा, ये हमने सोचा तो बहुत था, सुना भी बहुत था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे इतने भव्य तौर पे मैं इसको कर पाऊँगा, अंजाम दे पाऊँगा। महारुद्राभिषेक 21 ब्राह्मणों के साथ
घंटों तक जो मंत्रोच्चारण करा है उन्होंने, और आज इस जगह की ऊर्जा को उन्होंने एक अलग लेवल पे पहुंचाया, और वही ऊर्जा हम लोग आज उसमें ही सराब हो रहे हैं, उसी में हम लोग आज ओत-प्रोत हैं एकदम। तो जो आप नेगेटिव कमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटी चीज़ है इन सब चीज़ों के सामने, और मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ से कोई भी असर पड़ता है। और इतना जब आपके मन में समर्पण है, इतनी सकारात्मकता है, इतनी पॉजिटिविटी है, तो फिर वो तो बहुत छोटी चीज़ है। महा